अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो मैं आज अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मॉर्निंग 5:15 से। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। बेसिकली मॉर्निंग टू नाइट रूटीन नहीं बल्कि मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन है। और मॉर्निंग टू नाइट रूटीन किस वजह से नहीं दी वो भी आपको वीडियो के आखिर में चल कर पता चलेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। यहाँ पर मैं जो है वो सुबह फजर के लिए उठी थी और फजर का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पर वज़ू वगैरह करके आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ब्लॉग का आगाज़ कर दिया जाए। आप लोग जो है वो मेरी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जानना भी चाहते हैं तो आप लोग के लिए व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए। यहाँ पर वज़ू वगैरह करने के बाद जो मैं 5 बजे उठी थी, 5:10 पर तकरीबन उठी थी, वज़ू वगैरह करके आई तो 5:15 हो गए मुझे। और यहाँ पर मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। अभी नमाज में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि पहले कुरान पाक की तिलावत कर दी जाए। और आजकल थोड़ी सी सर्दियाँ जो है वो बढ़ गई हैं, तो इसी वजह से टाइमिंग में भी थोड़ी सी जो वो चेंजिंग्स वगैरह आई हैं। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी जो है वो सन्नाटा है घर में और बाहर बहुत अंधेरा हो रहा था। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हल्की हल्की सर्दी भी फील हो रही होती है। ऐसा फील होता है कि सर्दियाँ जो है वो आ चुकी हैं। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि पानी पी लेती हूँ। वैसे मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में शेयर किया था कि मैं 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर पीती हूँ, लेकिन आजकल चूँकि जो है वो मौसम चेंज हो रहा है तो पानी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। फिर भी आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि मैं 2 से 3 ग्लास तो लाजमी पीऊँ सुबह में, बिकॉज़ आपको पता है कि हाइड्रेट रहना बंदे के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रेशन जो है वो बंदे के लिए हर लिहाज से बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। खैर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नमाज़ पर जाने से पहले मैं अपनी मॉर्निंग टी या ज़ीरा पानी जो है वो रख कर चली जाती हूँ ताकि वो बॉयल भी हो जाए और मैं नमाज़ पढ़ कर आऊँ तो मेरी जो ग्रीन टी हो सॉरी ज़ीरा पानी हो वो मुझे जो है वो पका हुआ मिले, यानी कि प्रिपेयर्ड मिले। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो ज़ीरा पानी का जो है वो उसको प्रिपेयर कर रही थी। और इसके बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। ज़ीरा पानी जब मैं नमाज़ पढ़ कर आ जाती हूँ तो मेरा ज़ीरा वाटर प्रिपेयर होता है और इस तरीके से टाइम की बचत भी हो जाती है। और जो इतना ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगता है, बिकॉज़ ज़ीरा वाटर प्रिपेयर करने में तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि अच्छे से हमें ज़ीरे वाटर को बॉयल करना पड़ता है। खैर उसके बाद जो है मैंने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद मैंने अपना जो है वो कहवा एंजॉय किया, लेकिन शायद मैं उसकी क्लिप जो है वो ऐड करना भूल गई। और यहाँ पर आप लोग मौसम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर मैं भी आप लोग को जो है वो थोड़ी सी वॉइस आ रही हो बैकग्राउंड की, मैंने म्यूट नहीं की, अगर आप लोग सुन सकें तो। और ख़ैर उसके बाद जो है मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली, बिकॉज़ जो है मैं कोशिश करती हूँ यार, क्योंकि मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी होती हूँ तो घर के काम मुझसे नहीं होते। तो मैं सोचती हूँ कि जब जब मैं घर में होती हूँ तो मामा वालों का हाथ बटा लूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पर मैंने 2 एग्स रखे थे बॉईल करने के लिए। दोनों पापा के लिए थे, बिकॉज़ मेरा आज बॉइल्ड एग खाने का दिल नहीं चाह रहा था। इसी वजह से चाय के लिए मैंने जो है वो वाटर गर्म कर सॉरी मिल्क बॉईल करने के लिए रखा था। और मैं जो है वो नहाने चली गई थी, फिर मैं नहा कर वापस आ गई, आपको अपना आउटफिट जो है वो दिखा रही थी। तो इतने में जो है वो मिल्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉयल हो गया, जिसकी वजह से मिल्क की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो गया। आपको पता है कि कोई भी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बॉयल हो जाए तो उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो चाय लवर्स के लिए कोशिश की कि स्लोमो लगाऊं, और मुझे स्लोमोस बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने कोशिश की कि स्लोमो लगाऊं ताकि आप लोगों को भी जो है वो मज़ा आए देखने में। खैर आज जो है वो मेरा अंडा ब्रेड खाने का दिल चाह रहा था, वो भी रोटी सालन की तरह, सैंडविच बनाकर नहीं बल्कि रोटी सालन की तरह। तो इसी वजह से मैंने वो बना। और मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी कि 7:15 बजे थे, मुझे ये सारे काम करते हुए 7:15 बजे इतनी ज़्यादा धूप निकल आई थी कि उफ़ अल्लाह। और अभी जो है मौसम फिर भी चेंज हो रहा है, लाइक सर्दियों की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो धूप बहुत जल्दी से निकल आती है और सुबह की धूप जो वो बहुत शदीद किस्म वाली होती है। खैर इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि यूनिवर्सिटी जल्दी चली जाऊँ ताकि मुझे धूप में जो है वो मैं धूप से प्रोटेक्शन मिल सके। और यहाँ पर जो है मैं अपने लिए अड्डा ब्रेड पका रही थी। साथ ही ये शक्कर है जो कि मैं चीनी में ऐड करूँगी। हम लोग चाय में जो है वो शुगर ऐड नहीं करते। हाँ, कभी कभार अगर शक्कर ख़त्म हो जाए तो हम लोग शुगर का इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज़ शक्कर ही पापा लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना जो है वो वाटर बॉटल तैयार करती हूँ सुबह में। रात में मैं जो है वो पानी का एक बर्तन के लिए आप लोग वो भर कर रख देती हूँ, और सुबह में जो है वो उसको अपनी बॉटल में उंडेल देती हूँ यहाँ, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और मैं ठंडा पानी लेकर जाती हूँ क्योंकि मुझे ठंडा पानी ही पसंद है, और ठंडा पानी पीने से ही मेरी प्यास बुझती है, ऐसे मेरी प्यास भी नहीं बुझती। और
यहाँ पर जो है वो मैं अपनी वाटर बॉटल जो है वो इसको प्रिपेयर करती हूँ और रख देती हूँ। इसीलिए जल्दी प्रिपेयर कर लेती हूँ बिकॉज़ इसमें जो है वो इतनी कैपेसिटी है कि तकरीबन 6 टू 7 आवर्स के लिए मेरे पानी को, मतलब जो बॉटल के अंदर हम लोगों ने पानी ऐड किया है, या फिर अगर वो ठंडा हो तो ठंडा रहता है 6 टू 7 आवर्स के लिए, अगर गर्म आप लोग रखोगे तो वो गर्म ही रहेगा। तो ये इसकी एक क्वालिटी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर, वाटर बॉटल प्रिपेयर करने के बाद अब मैंने सोचा कि अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ बिकॉज़ जो है वो टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो जा रहा था और टाइम जो है मेरा कम होता जा रहा था। मुझे ना बेसिकली नहाने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो है ना वो मेरा सारा स्केड्यूल इधर-उधर हो जाता है। ख़ैर, मैं यहाँ पर जो है वो मैंने अंडा फ्राई करने के लिए रख दिया था। और यही होता है जब आप जो है वो अगर जस्ट काम करने पर फ़ोकस हो तो काम अच्छा भी होता है, लेकिन जब आप लोग साथ-साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो तब आपका ध्यान जो है वो थोड़ा-सा भटक भी जाता है काम से। बिकॉज़ आप लोग को ये होती है कि मेरा वीडियो अच्छी बने, मेरी वीडियो जो है वो अच्छी है। तो इसी वजह से मेरा जो है वो अंडा थोड़ा-सा यहाँ पर जल गया था। हालाँकि मुझे इतना जला हुआ अंडा पसंद नहीं है, फिर भी खैर थोड़ा-सा जल गया था और मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। और अगर मैं मुझे अंडा वैसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, मैं बॉइल्ड खा लेती हूँ लेकिन फ्राई में बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन आज आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ्राई एग खाऊँ, और वो भी जो है सैंडविच बनाकर नहीं बल्कि रोटी सालन की तरह। तो मैंने वही किया, मेरा जो दिल चाह रहा था। और वैसे भी बंदे का जब जो दिल चाहे ना तो वो तब अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल थोड़ा-सा ही ऑयल लगाती हूँ इस पर, और ये मेरे साथ हमेशा ही ट्रेजेडी हो जाती है कि जब मैं थोड़ा-सा भी ऑयल यूज़ करती हूँ ना, तो वो बाद में इतना ज़्यादा मतलब उभर कर बाहर आ जाता है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल ही जस्ट स्पून को गीला किया ऑयल में और उसको लगा दिया। और यहाँ पर जो है वो मेरा नाश्ता बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका था। अब हम लोग करेंगे अपने नाश्ते को एंजॉय। आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल जो वो रोटी सालन की तरह खा रही हूँ, अंडा ब्रेड। आज मेरा इस तरीके से खाने का दिल चाह रहा था। और यहाँ पर आप लोग को मज़े की बात बताती चलूँ, 2 स्लाइसेस हैं और अंडा भी जस्ट मैंने एक ही लिया था। और ये एक अंडा जो है मैं 2 स्लाइसेस के साथ भी पूरा नहीं कर पाऊँगी। मतलब आप लोग हालत चेक करें, यही होता है कि मेरा हमेशा अंडा जो होता है वो बच जाता है। ये बात नहीं थी कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, बस मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके खाती हूँ, मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ही ब्रेड पर अच्छा लगता है। और यही होता है मेरे जो है ना वो अंडा एंड में बच जाता है। आप लोग बताइए, आप लोग सुबह में जो है वो क्या खाना पसंद करेंगे? पसंद करते हैं? कभी यार मेरा क्या खाने को दिल करता है, कभी क्या खाने को दिल करता है। मोस्टली जो है वो मैं ज़्यादातर बॉइल्ड एग खाकर जाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था और कभी-कभार तो मैं ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं करके जाती। ख़ैर, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने ब्रश वग़ैरह किया, और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्किन केयर होती है या फिर रूटीन केयर के लिए आप लोग जो कि मैं यूनिवर्सिटी लगा कर जाती हूँ। यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ हैं, लाइक ब्रेसलेट हो गया, वॉच हो गई, और इसके अलावा रिंग्स हैं, ये मैं पहन कर जाती हूँ। आईडी कार्ड है मेरा, एक छोटी सी डायरी जो कि मैं हमेशा अपनी पॉकेट में रखती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं तैयार हो गई थी। मैंने कोमल से कहा कि मैं थोड़ी सी जो है वो रिकॉर्ड कर लो। कोमल भी उस टाइम उठ गई थी। आप लोग जो है ये था मेरा आउटफिट। ये बेसिकली कोमल के ही कपड़े थे, मुझे पसंद आ गए तो कोमल ने मुझे दे दिए। बहनों का प्यार, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और बैकग्राउंड में आप जो है वो पापा को इग्नोर करिएगा। पापा भी सुबह-सुबह उठे थे और अपने पेरेंट्स को जो है वो देखने गए थे कि किसी का खाना वगैरह, किसी का पानी अगर चेंज करना हो, ख़त्म तो नहीं हो गया। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। मैं कभी-कभार जो है वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी जल्दी ही जाती हूँ अपनी क्लासेस से, बिकॉज़ या तो मैं जीसीआर चली जाती हूँ पढ़ने के लिए या फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ, और इसी वजह से मैं लाइब्रेरी गई। और वही बात कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाइड्रेट रखना चाहिए ख़ुद को। और यहाँ पर मैं गई, वहाँ पर थोड़ा-सा साँस लिया और उसके बाद मैंने पानी पिया और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर ली। जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मैं जो है वो लाइब्रेरी में या फिर जीसीआर में पढ़ती रहती हूँ। क्लास स्टार्ट होने से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पहले जो है वो मैं क्लास की तरफ चली जाती हूँ, बिकॉज़ ऑलमोस्ट जो है 15 से 20 मिनट पहले क्लास खुल जाती है। और अगर हम लोग जल्दी नहीं जाएँगे तो हमारे लिए जो है वो जगह स्टार्ट में नहीं बचेगी। सब पहले ही चले जाएँगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे जगह को, और फिर हमें मजबूरन जो है वो पीछे जाकर बैठना पड़ेगा, और पीछे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती टीचर की। और मुझे आईसाइट का मसला है तो मुझे देखने में भी बहुत दुश्वारी होती है। और यहाँ पर जो है हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी। हम लोग अगेन जो है क्लासेस के बाद हमारे पास टाइम था तो हम लोग लाइब्रेरी आ गए। और आप लोग हालत चेक करें, लाइब्रेरी में लिखा भी हुआ है कि ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड, लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड को आप देखिए कि वो यहाँ पर उसूल उसके सामने लगे हुए हैं। मैं उसको वही चिढ़ा रही थी कि तुम्हारे सामने लगा हुआ है रूल, फिर भी तुम उसको नज़रअंदाज कर रही हो। खैर, थोड़ी बहुत मस्ती की हम लोगों ने, थोड़ा बहुत पढ़ा, बातें-शातें की, और इसके बाद हम लोग घर वापस चले आए। और यार जब मैं घर आई तो लाइट थी नहीं बिल्कुल। मामा ने कहा कि मैसेज आया था हमारे पास, पापा के पास आपके,
कि आज कुछ मेंटेनेंस का काम करना है उन लोगों ने, इसी वजह से वो आज सारा दिन लाइट को बंद करेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। खैर जस्ट लैब कोट वगैरह उतारा, कपड़े वही थे मेरे, और मामा नमाज़ पढ़नी थी। कपड़े इसीलिए वही थे बिकॉज़ आज सुबह जो है वो मैं घर के ही कपड़े वेयर करके गई थी जस्ट एक दिन के लिए, और नेक्स्ट दिन जो था वो हमारा सिम्पोजियम था जिसके लिए मुझे दूसरे कपड़े वेयर करने थे। कोमल जो है वो मोबाइल यूज़ कर रही है एज़ यूजुअल। इसको मोबाइल यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, अपने ही मन से बैठी होती है, मोबाइल यूज़ कर लेती है। और यहाँ पर मैं आपको अपने पौधे दिखा रही थी कि एक वास के जो पौधे हैं वो बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गए हैं। पता नहीं क्यों उनकी खुद ख़त्म हो जाते हैं, खुद ही बढ़ जाते हैं। आप लोग एलोवेरा देखिए माशाल्लाह से कितनी जो है वो सेहतमंद लग रही है। और यहाँ पर मैं अपना जो है फेस वॉश किया और उसके बाद वज़ू वगैरह किया। फिर मुझे नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ पढ़ के मुझे खाना वगैरह खाना था, और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था बिकॉज़ मैं तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे आई थी, नहीं 2:15 तक मैं घर आ गई थी। और इसके बाद जो है 2:30 बजे आज बच्चे आए, कुछ ज़्यादा ही जल्दी बच्चे आ गए थे, तो उनको भी पढ़ाना था। और यहाँ पर कोमल ने मुझे समोसे मंगवा कर दिए, तो हम लोग वो खा रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी दिनों से मैंने समोसे नहीं खाए थे, तो इसी वजह से मैंने कहा, कोमल कह रही थी कि बाजी आपको कुछ खाना है। मैंने कहा आज तो तुम्हारा दिल चाह रहा है कुछ खिलाने को। खैर हैंड वॉश करने के फेस वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि एलोवेरा जेल और लिप बाम लगा लेती हूँ। इतने में बच्चे भी आ गए। मैं नमाज़ पढ़नी ही चाह रही थी लेकिन बच्चे भी आ गए, तो मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी बहुत क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। कोमल ने अपने हैंड पर जो है वो नेल पॉलिश लगा ली थी, तो इस बच्ची के भी लगा ली। और ये छोटा सा बच्चा कह रहा था कि बाजी मेरे हैंड पर भी जो है वो नेल पॉलिश लगा दे। खैर बच्चे हैं, मस्ती मजाक भी चलती रहती है, कभी गुस्सा भी दिला देते हैं। और इसके बाद जब मैं दूसरे पोर्शन में आ गई अपने घर की नमाज़ अदा करने, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर नमाज़ अदा कर लेती हूँ। वैसे भी नमाज़ का टाइम हो रहा था, बच्चे जो उनको पढ़ाया हम लोगों ने, और फिर यहाँ पर जो है वो बच्चों की छुट्टी हो रही है। और एक और भी इनके साथ आता है, लेकिन उस बेचारे की तबीयत सही नहीं है। लाइक उसके जो पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसकी एक जो है वो लिटिल फिंगर शायद जो है वो टूट गई है। तो आप लोग काइंडली उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके और ट्यूशन आ सके। वैसे उसकी अम्मी जो है वो कॉपीज़ वगैरह भेजती है, हम लोग उसको काम लिख कर देते थे। और यहाँ पर जब बच्चे चले गए थे, मैंने सोचा कि अपना लंच कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे घर में पके थे करेले, और करेले वैसे तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ एज़ कम्पेयर टू भिंडियाँ। भिंडियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती। उसके बाद जो मैंने घर की जो है वो ऊपर से सफाई की, बिकॉज़ कोमल ने जो है वो ऑलरेडी सफाई कर ली थी। मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम या फिर दोपहर के टाइम ऊपर से सफाई कर लूँ। यहाँ पर मैं जो थोड़ी देर के लिए लेट गई, बिल्कुल ही मेरे जिस्म में जो है ना वो जान नहीं थी कुछ भी करने की। यूनिवर्सिटी से बंदा थका आ रहा होता है, फिर घर के काम या फिर छोटे मोटे से काम होते हैं, और इस तरीके से काम होते हैं जो कि बंदा व्लॉग में भी रिकॉर्ड नहीं करवा सकता, नहीं कर सकता। लाइक यहाँ पर अभी मेरे पापा के जो है वो फ्रेंड आए थे, कुछ काम हुआ था उनका, तो पापा को मिठाई दी उन्होंने, और ये मिठाई लेकर आए थे। उसके साथ साथ वो खुद भी आए थे, तो पापा ने कहा कि आप लोग उनके लिए चाय वगैरह बनाओ। कोमल जो वो बर्तन धो रही थी, आपको पता है कि उसको जो है वो दिन के बर्तन होते हैं। फिर मैंने जो उनको चाय वगैरह बना कर दी, लेकिन उसकी जो है वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं, क्योंकि लाइट बंद थी यार। लाइट बंद में कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे पास। मैंने भी जो है वो फ्लैश लाइट से थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग किया आप लोगों के लिए। और ये बिस्किट बचे हुए थे जो कि मैंने उन्हें दिए, तो वहाँ से बचकर आए थे, तो मैंने अपने पास रख लिए। और यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि यार कुछ देर स्टडी कर लिए जाए, स्टडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं वही स्टडी कर रही थी। स्टडी भी मस्ट है अच्छे ग्रेड्स के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए। मैं स्टडी कर लूँ आप लोग के साथ। जो है वो मैं कोमल ने मुझे छोटा मोटा सा गिफ्ट दिया, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, कोमल ने जो है वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह बनाए हैं, और मेरे लिए डेयरी मिल्क बाय किया है। थैंक यू सो मच। और ये जो है इसने मुझे कार्ड दिया है टीचर्स डे स्पेशल के लिए। मैं आपकी टीचर हूँ जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। और बहुत इसने मेहनत की है। मामा बता रही थी कि 1:30 से लगी हुई हैं, और तकरीबन 5 बजे इसने जो है वो कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। वैसे अभी मुझे लिटरली जो है ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी। अभी मैं नींद से उठी हूँ और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खाऊं। यार होता है ना, जब आप नींद से होकर उठते हो तो आपका दिल चाह रहा होता है कि आप लोग जो है वो कुछ खाओ। तो कोमल ने जो है वो मुझे ये चीज़ दे दी, और अब मैं जो है इसको एंजॉय करूँगी। वेल कोमल को भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि अभी मुझे शो ना करें, मैं अच्छी नहीं लग रही, तो नहीं करती बाबा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम माई लवली सिस्टर एंड लव। चलिए हम लोग जो है ना वो इस कार्ड को ओपन करते हैं। कोमल का दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के सामने जो ओपन करूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो इसने इस तरीके से डिज़ाइनिंग वगैरह की है और ये बनाया है। यहाँ पर लिखा है बी हैप्पी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी हमेशा खुश रहें।
Happy Teachers Day. Thank you, teacher, for guiding me, inspiring me, and making me what I am today. You are my most favorite teacher. May Allah give you more and more success. Ameen, Ameen. Wish you the same. Wish you the same. Wish you the same. To my lovely teacher Kainat Sumro from your cute. ओके क्यूट तो है नहीं, मैं खुद क्यूट बोल रही हूँ उसको, हालत चेक करें मेरी। खैर क्यूट तो है मेरी बहन। फ्रॉम योर स्टूडेंट कोमल सुमरो। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया, और ये रहा मेरा क्यूट सा प्यारा सा गिफ्ट। अब मैं जो है वो इसको एंजॉय करूँगी, खाऊँगी, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दूसरे व्लॉग के पार्ट में। यहाँ पर कोमल और मैं जो है वो टाइम पास कर रहे थे, बिकॉज़ यार लाइट थी नहीं, और लाइट जो है वो तकरीबन 7:15 बजे तक आई है, और अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया था। और बीच में जो है असर मगरिब की नमाज़ का जो है वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया, बिकॉज़ जो है वो लाइट नहीं थी, और फ्लैश लाइट से आप लोग खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था। अभी तक लाइट नहीं आई, तकरीबन जो है वो 7 बजने वाले हैं, और अभी मैं जो है ना वो टॉर्च पर ये खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मामा जो वो खाला गांव से आई हैं अपनी, उनकी ननद की जो है ना वो शादी है, तो उनके लिए शॉपिंग करने वो तो मामा को अपने साथ लेकर गई हैं, और इसी वजह से मैं खाना बना रही हूँ। वैसे भी रात को जो चावल बनते हैं ना, यूजुअली आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने निकाल कर रखे, वो यूजुअली मैं ही बनाती हूँ। तो खैर आज सालन भी मुझे बनाना पड़ रहा है, बिकॉज़ मामा इज़ नॉट एट होम। और लाइट यार वैसे जो है ना वो सालन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बना लूँगी, लेकिन ये जो लाइट वालों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सुबह से गई हुई है कोमल, सुबह से 9 बजे से गई हुई है ना, आई जी 9 में भी 5 मिनट देखें, सुबह से 9 बजे से गई हुई है और स्टिल नहीं आई है। और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब लाइट नहीं होती। तो ये तो अच्छा हुआ मेरे मोबाइल चार्ज थी, तो इसी वजह से मैं व्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मुझसे पूछे जो सुबह की मेरी मोबाइल बंद हुई है। तो खैर अभी मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी। वैसे कभी कभार ना ये लाइट वाले लाइट बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से कुछ मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है ना, तो हमें ऑलरेडी ये मैसेज करके बता देते हैं कि आप लोगों की जो वो लाइट इस टाइम को जाएगी और इस टाइम को आएगी, आप लोग जो इस दौरान अपने काम वगैरह कर लो। तो यार अब खाना बनाने वाला अब डिनर बनाने का काम है, वो तो उसी टाइम हो सकता है जिस टाइम उसका मतलब वक्त आएगा, पहले तो हम लोग नहीं बना सकते ना। खैर कहा तो है कि लाइट 7 बजे आ जाएगी, 7 भी बजने वाले, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी। और मैं खाना बनाती हूँ, इंशाल्लाह इस दौरान लाइट आएगी तो मैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर करूँगी। और मैंने आपके साथ जो है वो अपनी पूरी रूटीन जो है वो शेयर की है, मॉर्निंग टू इवनिंग तक तो रूटीन शेयर की। अब नाइट की थोड़ी बहुत सी रूटीन है जो कि मैं डेली बेसिस पर काम करती हूँ। लाइट आएगी तो वो काम हो पाएंगे, बिकॉज़ आपको पता है कि लाइट नहीं होती तो हर चीज़ मुंजमद होकर रह जाती है। तो लाइट आएगी इंशाल्लाह, तो आपके साथ जो है वो मैं रूटीन शेयर करके एक प्रॉपर व्लॉग जो वो शेयर करूँगी। अगर लाइट नहीं आई तो ऐसा करेंगे हम लोग कि बस इवनिंग तक ही अपनी रूटीन रखेंगे। ये देखिए आप लोग, ये हालत होती है आजकल की, बाहर से कितने खूबसूरत और सेहतमंद लगते हो, अल्लाह ये तो मुझे काटने का भी दिल नहीं चाहता। अब हटाओ इसको, गंदे। अच्छा गाइस, तो अभी लाइट आई है, आप लोग देख सकते हैं 7:10 हो रहे हैं और अभी लाइट आई है। और कोमल जो भाग कर गई अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाना है। और यहाँ पर जो है मैंने तैयारी कर ली थी खाने की। यहाँ पर ये मैंने जो है वो पानी के भर के रखे थे कि ऐसा ना हो कि पानी भी ख़त्म हो जाए, बिकॉज सुबह से लाइट गई हुई है। अभी मैं पकाने लगी हूँ चावल, और उसके बाद जो है मैं आलू फ्राई करूँगी, बिकॉज़ मामा मुझे यही बोल कर गई थी कि आप यही करना। तो चलिए अब फर्दर व्लॉग आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर जो है फाइनली हमारा खाना भी बन गया था। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि आज बहुत अच्छे चावल पकाए थे मैंने, लाइक जिसे हम लोग सिंधी में कहते हैं कड़ों कड़ों धार, मतलब हर जो दाना होता है ना चावल का वो अलग अलग हुआ था। और पापा को ये चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस आप लोग बताइए, आप लोगों को कड़ों कड़ों धार चावल अच्छे लगते हैं या फिर बिल्कुल जो है वो मिले हुए चावल? अच्छा गाइस, तो अभी मैंने डिनर किया है, और डिनर करके मैं बैठी हुई थी कि मामा लोग भी आ गए। मैंने मामा को जो वो डिनर वगैरह दिया, और मामा बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो आई, उन्होंने डिनर वगैरह किया और अभी वो लेट गई हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आज लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, सारा दिन लाइट नहीं थी, इसी वजह से मैं प्रॉपर जो है वो व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोग के साथ जो भी मेरे रूटीन के काम वगैरह होते हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाकी जो रात के थोड़े बहुत से काम है, लाइक अभी मैं जाऊँगी बर्तन वगैरह धोने पे, नमाज़ पढ़ूँगी, और इसके अलावा जो ग्रीन टी वगैरह जो भी छोटे मोटे से काम होते हैं, लाइक नाइट रूटीन जो होती है वो मैं आप लोग के साथ किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज की मेरी जो वीडियो है उसका बेसिकली टाइटल ये है कि माय मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन।
और ये इवनिंग रूटीन भी इसी वजह से, बिकॉज़ एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, दूसरा ये कि लाइट नहीं थी, और तीसरा ये कि मामा जो है वो खाला के साथ चली गई थी, तो उनके जो थोड़े बहुत से काम थे वो भी मुझे करने पड़े, क्योंकि बड़ी मैं हूँ और आपको पता है कि जो लोग बड़े होते हैं उन पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है जब कोई दूसरा उन्हें रिप्लेस करता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके, और हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स वो इंक्रीज़ हो सके, हमारा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो सके, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन की तरफ जा सके, और हम लोग भी जो है वो सक्सेसफुल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़ एंड टेक केयर।